हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन स्टोर पर। दोस्तों, हम आप सब लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम नया एक्सरसाइज चालू करेंगे जिसे आव्यूह कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं। तो आप देखिए, आव्यूह की खोज जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आव्यूह। चैप्टर का नाम है आव्यूह। तो इसका डिफिनीशन देखिए क्या होगा आव्यूह। यहाँ पे चलिए हम इसकी डिफिनीशन बताते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ये से लिखते हैं जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ये से लिखते हैं जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम मान लीजिए कोई आव्यूह है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 और दूसरा है आपका ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3 और तीसरा है ये 3 1 और ये 3 2 और ये 3 3। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। देखिए, इसको हम पहली पंक्ति कहते हैं और इसको दूसरी पंक्ति कहते हैं और इसको हम तीसरी पंक्ति कहते हैं। और ये जो स्टेट है इसको हम पहला स्तंभ कहते हैं और इसको दूसरा स्तंभ कहते हैं और इसको हम तीसरा स्तंभ कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पहली स्तंभ, ये पहली पंक्ति है, सॉरी बच्चों, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति, ये आपकी तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, ये आपका पहला स्तंभ है। यहाँ पे लिख देते हैं पहली स्तंभ, ये आपकी दूसरी स्तंभ है, दूसरी स्तंभ,
ये आपकी तीसरी स्तंभ है, तीसरी स्तंभ। यहाँ पे देखिए आरबी की डिफिनेशन। आरबी को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ये से लिखते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए मान लिया कोई आपकी मैट्रिक्स है, ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, और दूसरी है ये 2 1, ये 2 2 और ये 2 3, और तीसरी है ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। यहाँ पे देखिए इसको हम पंक्ति कहते हैं और ये इसको हम स्तंभ कहते हैं। ये आपकी पहली पंक्ति है और ये आपकी दूसरी पंक्ति है और ये आपकी तीसरी पंक्ति है। ये आपका पहला स्तंभ है और ये आपका दूसरा स्तंभ है और ये आपका तीसरा स्तंभ है। और चलिए अब हम इससे अगला हेडिंग है आपका आव्यूह का क्रम या कोट। आव्यूह का क्रम या कोट। आव्यूह का क्रम या कोट, इसकी डिफिनीशन देखिए। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यम हो और स्तंभों की संख्या यन हो, उसे आव्यूह का क्रम या कोट कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन हम लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभों की संख्या यन हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभों की संख्या यन हो, तो उसे हम आव्यूह का क्रम या कोट कहते हैं। तो आव्यूह का यहाँ पे देखिए कोट क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला। आव्यूह का कोट, आव्यूह का कोट यहाँ पे हो जाएगा यम इंटू यन। ये आव्यूह की कोट हो जाएगी। यानी आव्यूह का क्रम या कोट की डिफिनीशन देखिए। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यम हो और स्तंभों की संख्या यन हो, उसे हम आव्यूह का क्रम या कोट कहते हैं। और अगला डिफिनीशन चलिए हम यहाँ पे, चलिए इसका हम एग्जांपल आप सब लोगों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आपकी मैट्रिक्स है 2 3 5 6। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2, तो इसका कोट आप हो जाएगा कोट 2 क्रॉस 2। अगर इसका कोई आपसे पूछे कि इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से अवयव की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अवयवों की संख्या। यहाँ पे 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो अवयव की संख्या निकल जाएगी। और अगला एग्जांपल यहाँ पे चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 4 6 7।
यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे। तो इसका कोट हो जाएगा कोट इक्वल टू 2 इंटू 2 की ये कोट हो जाएगी। और इसमें अवयव की संख्या देखिए क्या हो जाएगी, अवयव की संख्या 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से अवयव की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए अवयव की संख्या 6 हो गई। तो अवयव का क्रम या कोट का डिफिनीशन देखिए, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो उसे हम अवयव का क्रम या कोट कहते हैं। अवयव का कोट m इंटू n होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम आप सब लोगों को बता दिए, जैसे ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, देखिए 2 5 2 3 5 6। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो इसका कोट हो जाएगा 2 इंटू 2। अगर हमें इसका अवयव की संख्या यहाँ से पता करनी है तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से अवयव की संख्या निकल जाएगी। और अगला देखिए एग्जाम्पल आपका है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2x3 की। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो यहाँ से कोड निकल के आएगा आपका 2x3 और यहाँ से अवयव की संख्या निकल के आएगी। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो अवयव की संख्या निकल जाएगी। अब चलिए हम अगला हेडिंग आपका है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार। अवयव आपके 7 प्रकार के होते हैं। देखिए कई कई बुक में आपको 9 प्रकार के भी मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपके अवयव 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अवयव 7 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। अवयव आपके 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है आपका, फर्स्ट है आपका क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव, फर्स्ट है आपका क्षैतिज अवयव, यानी क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन होगी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है, कम होता है उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयव कहते हैं। यानी देखिए क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए
ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2 3 5। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन से, यानी ऐसा भी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से। यहाँ पे पंक्ति देखिए 3 है और स्तंभ यहाँ पे देखिए 1 है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे देखिए ज़्यादा है स्तंभों की संख्या से। तो इसे हम कौन सा अवयव, क्षैतिज अवयव कहते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे आपका 3 पंक्ति है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो यहाँ पे ये आपका क्षैतिज अवयव कहलाता है। और एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले लीजिए, फर्स्ट हो गया और सेकंड आपका, ये आपका कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए 2 5 6। यहाँ पे भी देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स हो जाएगी और ये भी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी ऐसा भी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए ये आपके सामने है 2 3 5। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो ये आपका कैसा अवयव कहलाएगा, क्षैतिज अवयव आपका कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर अवयव, यानी ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव यानी ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है इसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ये क्षैतिज अवयव का उल्टा होता है, उसमें क्षैतिज अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती थी और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2 5 6। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है। यानी पंक्तियों की संख्या यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो ऐसे अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की।
253। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो ऐसे अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। अगला आपका अवयव है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव किसे कहते हैं? वर्ग अवयव का डिफिनीशन होगा ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पे के होगा, के बराबर होता है, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2 5 4 6। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अगला यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 1 5 4 5 6 8 5 4 9। यहाँ पे देखिए पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, और डिफिनीशन में यही कह रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 2 5 4 6। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। और सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका ये कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। यहाँ पे देखिए 5 6 4 और 5 6 8 5 4 9। यानी यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। यानी यहाँ पे 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अवयव है शून्य अवयव। यानी शून्य अवयव किसे कहते हैं? शून्य
अवयव, शून्य अवयव, यानी ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। उसे शून्य अवयव कहते हैं। अवयव कहते हैं। यानी शून्य अवयव की डिफिनेशन देखिए, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका मैट्रिक्स है 0 0 0 0। इसमें देखिए प्रत्येक अवयव शून्य है, तो ये कैसा अवयव आपका कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। यानी ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स थी, देखिए शून्य अवयव। और अगला एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी ये आपका भी शून्य अवयव कहलाएगा। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। इसमें देखिए प्रत्येक अवयव शून्य है, तो ये कैसा अवयव आपका कहलाएगा? अवयव विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? यानी ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव असमान हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा अवयव जिसमें ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव असमान हो तथा शेष अवयव शून्य होता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव असमान हो तथा शेष अवयव शून्य होता है उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे
मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 5। यहाँ पे देखिए ऐसा भी जिसमें विकर्ण के सभी अवयव असमान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे विकर्ण, यही आपका ये विकर्ण है। तो यहाँ पे देखिए ये असमान है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये आपका ये असमान है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण। विकर्ण डिफिनीशन देखिए आपका क्या कह रहा है, यानी ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव असमान हो। यानी ये आपका विकर्ण है, यहाँ पे देखिए 1 है और ये आपका 2 है, ये 5 है, यानी पर विकर्ण के सभी अवयव असमान हैं। यानी यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 से 2, उसके बाद में 5, तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। शेष सभी अवयव यहाँ पे शून्य है, तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे जैसे ले लीजिए, ये आपका मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 5, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। देखिए विकर्ण, ये आपका ये विकर्ण कहलाएगा। विकर्ण के देखिए दोनों अवयव असमान हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, और बाकी सब यहाँ पे 0 है, तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या असमान तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए विकर्ण के सभी अवयव असमान हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 5 है। अगला आपका है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव यानी अदिश अवयव ये विकर्ण अवयव का अपोजिट होता है। देखिए ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है। शून्य होता है वो अदिश अवयव कहलाता है। शून्य होता है अदिश अवयव कहलाता है। देखिए ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, अदिश अवयव कहलाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 1 0 0
1000001, यानी यहाँ पे देखिए विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका विकर्ण कहलाएगा, विकर्ण। डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है, यानी यहाँ पे देखिए विकर्ण के सभी अवयव समान है 111 तथा शेष सभी अवयव शून्य है। बाकी जो अवयव यहाँ पे बचा है यहाँ पे देखिए सब शून्य है, तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है 2002, 2x2 की कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए ये आपका विकर्ण है, विकर्ण ये आपका कहलाएगा विकर्ण। तो यहाँ देखिए विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2 है। 2x2 की आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है और ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है, यानी विकर्ण देखिए यहाँ पे सभी की विकर्ण यहाँ पे समान है और शेष सभी अवयव शून्य है, तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। और चलिए यहाँ पे अब इससे आगे देखिए क्या है, आपका 7 नंबर अवयव है इकाई या तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यानी ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें ऐसा अवयव जिसमें यहाँ पे देखिए ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक होता है, एक होता है तथा शेष अवयव शून्य होता है, शून्य होता है। इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है, यानी ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक होता है तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, ऐसे अवयव को हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है 1001, यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे देखिए विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हैं। डिफिनीशन में देखिए क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक होता है। यहाँ पे देखिए विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हैं, तो तथा शेष अवयव, बाकी जो अवयव बचे हैं यहाँ पे सब शून्य है, तो ऐसे अवयव को हम इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। अगला यहाँ पे एग्जांपल देखिए आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई मैट्रिक्स है 1 0 0
0100001। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हैं, ये आपका विकर्ण कहलाएगा। ये आपका विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हैं। तो डिफिनीशन में देखिए क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हैं तथा से सभी अवयव शून्य होता है, उसे हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आप सब लोगों को आव्यूह के बारे में सिखाया। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हमने आप सब लोगों को बताया कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। उसके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमने यहाँ पे विस्तार से एक्सप्लेन किया। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ।